जय श्री राम दोस्तों। आज गुरु प्रदोष व्रत है। त्रयोदशी तिथि में सायं काल को प्रदोष काल कहा जाता है। प्रदोष व्रत को मंगलकारी और शिव की कृपा दिलाने वाला माना गया है। गुरु प्रदोष त्रयोदशी व्रत को करने वाले को 100 गायें दान करने का फल प्राप्त होता है तथा यह सभी प्रकार के कष्टों को, पापों को नष्ट करता है। इस व्रत की कथा को सुनने से ऐश्वर्य और विजय की प्राप्ति होती है। गुरु प्रदोष व्रत शत्रुओं का विनाश करने वाला भी माना गया है। सूत जी के अनुसार यह अति श्रेष्ठ शत्रु विनाशक भक्ति प्रिय व्रत है। जो प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन पड़ता है वो गुरु प्रदोष व्रत कहलाता है। गुरुवार प्रदोष व्रत रखने से भक्तों को अपने पूर्वजों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। जय श्री राम दोस्तों। तो आइए आज हम लोग त्रयोदशी व्रत कथा गुरु त्रयोदशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। बृहस्पति त्रयोदशी व्रत कथा इस प्रकार है कि एक बार इंद्र और वृत्तासुर में घनघोर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अपनी सेना का विनाश देखकर वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध के लिए उद्यत हुआ। मायावी असुर ने आसुरी माया से भयंकर विकराल रूप धारण किया। बृहस्पतिवार त्रयोदशी व्रत कथा या गुरु प्रदोष व्रत की आज हम लोग कथा श्रवण करेंगे। एक बार इंद्र और वृत्तासुर में घनघोर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट और भ्रष्ट कर दिया। अपनी सेना का विनाश देखकर वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध के लिए उद्यत हो गया। मायावी असुर ने आसुरी माया से भयंकर विकराल रूप को धारण किया। उसके स्वरूप को देख इंद्र आदि सब देवता ने इंद्र के परामर्श से परम गुरु बृहस्पति जी का आह्वान किया। गुरु तत्काल लगे कि हे देवेंद्र, अब तुम वृत्तासुर की कथा ध्यान मग्न होकर सुनो। वृत्तासुर पहले बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ था। उसके गंधर्व पर्वत पर उग्र तप करके शिव जी को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में यह चित्ररथ नाम का राजा था। तुम्हारे समीपस्थ जो सुगम्य वन है वह इसी का राज्य था। अब साधु प्रवृत्ति विचारवान महात्मा उसमें आनंद लेते हैं। वह भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है। एक समय चित्ररथ स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान का स्वरूप और वाम अंग में जगदम्बा को विराजमान देखकर चित्ररथ हंसा और हाथ जोड़कर शिव जी से बोला, हे शिव शंकर, हे प्रभु, हम माया मोहित हो विषयों में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देव लोक में ऐसा दृष्टि गोचर नहीं हुआ कि स्त्री का आलिंगन कर कोई सभा में बैठे। चित्ररथ के वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो। चित्ररथ की ओर देखती हुई कहने लगी,
ओ दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरी हंसी उड़ाई है। तुझे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। अरे मूर्ख राज, तू अति चतुर है, अतएव मैं तुझे ऐसी शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसा दुस्साहस ही न करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर जा। तुझे मैं श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को ऐसा श्राप दिया तो वह तत्क्षण विमान से गिर गया, राक्षस योनि को प्राप्त हो गया, प्रख्यात महासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। त्वष्टा नामक ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया और अब वही वृत्तासुर ब्रह्मचर्य पूर्वक रहकर शिव भक्ति में लीन है। इस कारण तुम उसे जीत नहीं सकते। अतएव ऐसे परामर्श से यह प्रदोष व्रत करो जिससे महाबलशाली दैत्य पर विजय प्राप्त कर सको। गुरुदेव के वचनों को सुनकर सब देवता प्रसन्न हुए और गुरुवार त्रयोदशी विधि विधान से किया एवं राक्षस वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर इंद्रदेव सुखपूर्वक रहने लगे। प्रेम से बोलो उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बम बम बोले, बम बम बोले।